गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास का पहला दिन है जिसके तहत मैं कक्षा 7वीं से गणित अध्याय 1 संख्या पुनरावृत्ति के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, संख्या हमारा अध्याय है एक संख्या पुनरावृत्ति। नाम से पता चलता है कि संख्या पुनरावृत्ति का मतलब होता है संख्याओं का पूर्णाभ्यास। ठीक है, पिछली क्लास में आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी को हम यहाँ थोड़ा सा पूर्वाभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या परिभाषा के तहत मैं बताना चाहूंगा, गिनती और गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या। गिनती और गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या एक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इनके कुछ गुणों के बारे में बताना चाहूंगा। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा n बराबर 1 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा n बराबर 1 लिखा होगा, तो वहां सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ n बराबर जो 1 दिखाई दे रहा है वही प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि हम एक संख्या और जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें तीसरी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः प्राकृतिक संख्या की कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या भी उसी तरीके से है जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या होती है। परिभाषा के तहत मैं बताना चाहूंगा, गिनती और गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या में शून्य को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, गिनती और गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली संख्या में शून्य को सम्मिलित किया जाता है, तो वह संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और W बराबर 0 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं एक यहाँ अब एक पूर्ण संख्या के रूप में कहलाती है, क्योंकि यहाँ हमने शून्य को भी सम्मिलित कर लिया है, इसलिए वह पूरी संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाएगी। इनके गुणों के बारे में बताना चाहूंगा। जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या के गुणों में छोटी प्राकृतिक संख्या और बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया था, उसी तरीके से पूर्ण संख्या में भी छोटी पूर्ण संख्या और बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में बताने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ W बराबर पहली संख्या हमारे पास 0 दिखाई दे रही है, वही संख्या ही पूर्ण संख्या की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से पूर्ण संख्या में भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके आगे पूर्ण संख्या जो है तीसरी संख्या। जिस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की थी, पूर्ण संख्या के बारे में प्राप्त की थी, उसी तरीके से तीसरी संख्या हमारे पास है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इसकी परिभाषा के तहत इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से बना संग्रह एक पूर्णांक संख्या का समूह अर्थात पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में हमने कुछ संख्याओं को लिए थे, उसी तरीके से पूर्णांक संख्या में हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। इसे हम i से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है i बराबर ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5। ये सभी संख्या एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये हुई कुछ संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ा था पूर्ण संख्या और तीसरा पढ़ा है हमने पूर्णांक संख्या। ये हुई आपके लिए कुछ संख्याओं की जानकारी। इसके आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।